अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला, सर्कुलर लूप। ठीक है, जो हमारी एक सर्कुलर लूप थी, अगर उससे अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम वो देख रहे थे। बट अब सोलेनॉइड के केस में क्या आएंगे, जो आपकी अगर सपोज कर लो आप 1 2 3 बहुत सारी ऐसी सर्कुलर लूप को आप अटैच कर दो, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में। जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, आपकी ये क्या थी, ये एक हो गई, ठीक है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी आप जब सर्कुलर लूप को अटैच कर देंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड की आउटर कवरिंग होती है, ये एक दूसरे से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। मतलब इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे इस साइड से नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, एक इसके ऊपर इंसुलेटर होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालने देगी। अब आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हो गई। सपोज यहाँ से आपका करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ आएगा। इस तरह से आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक तो क्या होगी आपकी साउथ पोल बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, आपका नॉर्थ पोल बनाएगा। मीन्स साउथ पोल मीन्स एक साइड से तो आपको क्या दिखेगी, वो क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, अगर आप उसको दूसरी साइड से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपकी हेलिकल शेप में है ना, एक साइड से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी, बट आप दूसरी साइड से देखेंगे तो वो आपको क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ओके, अब हमें पता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो कहाँ जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल्स जाती हैं। ठीक है, अंदर किसी भी वायर के अंदर से, ये मैग्नेट्स में हमने देखा है कि ये क्या जाती है, साउथ टू नॉर्थ पोल जाती हैं, बट बाहर उसके क्या जाती हैं, हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं। ऐसे इस केस में कैसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी। ठीक है, अंदर ये क्या गई, तो इस हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा था कि अंदर हमें ये क्या जाती है, स्ट्रेट जाती हुई नज़र आती है, बट जब ये बाहर जाती है तो ये कर्व ले लेती है ऐसे। ठीक है, इस केस में कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अंदर तो ये क्या है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई नज़र आती है, बट बाहर क्या बना देती है, ये लूप बना लेती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, यहाँ से कर्व ले लेती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इसकी जो हमारा ये सोलेनॉइड है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम B की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक हमने क्या ले लिया, सोलेनॉइड का पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, इस केस में हम क्या लेंगे, हमारी B की डायरेक्शन क्या जा रही है, इधर जा रही है। यहाँ से हमने देखी इनसाइड द कंडक्टर ये क्या जाती है, ऐसे जाती हुई हमें नज़र आएगी। अब बाकी केस में जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने एम्पेरिकल लूप लिया था, वो किसके लूप फॉर्म में लिया था, सर्कल्स की फॉर्म में लिया था। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी B स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, आपकी लाइन स्ट्रेट है, तो क्या आप इसको सर्कल की फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे हमें ऐसा सर्किट, एम्पेरिकल सर्किट लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा एम्पेरिकल लूप लेना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई भी करे। अब इस केस में हम क्या लेंगे, जो एम्पेरिकल लूप लेंगे वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगुलर एक एम्पेरिकल लूप ले लिया। ठीक है, P Q R एंड S। अब पी क्यू की लेंथ कितनी कंसिडर कर ली हमने, L लेंथ कंसिडर कर ली। ठीक है, हमें पता है आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो क्या बताता है, B.dl बताता है। ठीक है, और ये क्या होता है, B.dl cos थीटा, यानी B और dl के बीच में। ठीक है, ये हमने एक पार्ट ले लिया, ये पूरी लेंथ थी इसकी सोलेनॉइड की, बट हमने क्या ले लिया, कुछ पार्ट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब B की डायरेक्शन ये है, L की डायरेक्शन ये है, तो PQ के केस में आपका, ठीक है, इन द केस ऑफ PQ आपका cos फाई कितना हो जाएगा, इस केस में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि B की डायरेक्शन भी यही है और L की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, इस केस में B की डायरेक्शन तो ये है, L की डायरेक्शन ये है, cos कितना हो गया, 90। ठीक है, PQ के केस में तो कितना हो गया आपका, फाई 0, तो दैट मीन्स 1। अब RQ के केस में, इस केस में क्या हो गया आपका, 0 हो गया। सिमिलरली इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इस केस में आप क्या देखोगे, B की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और
आर एस की डायरेक्शन क्या है, ये है, दैट मीन्स 180 डिग्री, वो भी कितना होता है आपका 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, आपका जो बी होगा वो किसके, अब विद रिस्पेक्ट में देखेंगे हमारा इंटीग्रल किस किस के रिस्पेक्ट में होगा, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, इनका जो अलजेब्रिक, इनका जो सम होगा, इंटीग्रल सम होगा, ठीक है, ये पूरा इनका इंटीग्रल सम होगा। अब पी और क्यू की फॉर्म में हमने देखा कॉस क्या था, एंगल क्या है 0, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, बी एल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमने क्या सपोज कर ली, एल कर ली, ठीक है। अब क्यू और आर के केस में, और आर ये रहा, हाँ, क्यू और आर के केस में हमने क्या देखा, कॉस कितना है 90, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आर और एस के केस में हमने क्या देखा, ये भी क्या है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है, आउटसाइड द सोलेनॉइड भी बी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, क्योंकि करंट किसके अंदर फ्लो कर रहा है, सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर अंदर फ्लो कर रहा है ना। अगर करंट सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रहा है तो बाहर क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इज आपका ये एस पी केस हो गया।